हाय, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ ड्रग। सोर्सेस ऑफ ड्रग। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, सोर्सेस मतलब कि वो चीज जहां से कोई चीज प्राप्त किया जाता है। ड्रग यानी ड्रग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ हमारे पास जितने भी ड्रग अवेलेबल हैं वो सारी ड्रग कहाँ से आती हैं, उनका सोर्स क्या है, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं, यानी प्लांट से ही आते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो सोर्स है वो प्लांट्स हैं। इसके अलावा कुछ और जो मेन सोर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से सोर्स हैं। तो देखते हैं इसमें तो क्या आता है। पहला नाम पे तो यही आएगा, प्लांट्स, यानी प्लांट से आप ड्रग को प्राप्त करते हो, ऑब्टेन करते हो। दूसरा क्या आता है, एनिमल। कुछ ड्रग ऐसे होती हैं जो एनिमल से भी एक्सट्रैक्ट किए जाती हैं। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो माइक्रोब्स होती हैं वहां से प्राप्त किए जाते हैं, माइक्रोब से भी ड्रग मिलते हैं। तो क्या होगा, ये माइक्रोब्स इनके सोर्स हो जाएंगे। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका सोर्स, मिनरल। और कुछ ड्रग ऐसे हैं जो आजकल के टाइम पे आ रहा है, हालांकि 19वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। सिंथेटिक केमिस्ट्री आने के बाद से ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गया है, इसका जो रेट है बहुत बढ़ गया है। तो क्या है, जो सिंथेटिक केमिस्ट्री है उससे भी ड्रग प्राप्त किए जाते हैं सिंथेसिस करके। तो क्या हो जाएगा, सिंथेटिक केमिस्ट्री। और कुछ ड्रग ऐसे हैं जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी प्राप्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इनका सोर्स, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ये जो हमने आपको लगभग 6 सोर्स बताए, तो इन 6 सोर्स में लगभग सारे ड्रग इंक्लूड हो जाते हैं, यानी हमारे पास जितने ड्रग अवेलेबल हैं वो इन्हीं 6 के आसपास में मिल जाते हैं। मेजर सोर्स है ये, इसके अलावा भी कुछ माइनर हैं, बट हम मेजर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ड्रग इन्हीं से 6 सोर्सेस में हमारा फुलफिल हो जाता है। इन्हीं 6 सोर्सेस से ही वो ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट है, कुछ ड्रग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। कुछ ड्रग ऐसे हैं जैसे कि माइक्रोब से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कुछ फंजाई होती हैं, बैक्टीरिया होता है, उनसे किया जाता है, जैसे टेट्रामाइसिन, ये यहीं से ऑब्टेन किए जाते हैं। मिनरल्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आयरन सॉल्ट, जिंक सल्फेट। ये हमारे जो मिनरल है, जो जमीन के अंदर जो जितने भूगर्भ में जो पाए जाते हैं, तो उनसे प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री, यानी कुछ ड्रग ऐसे हैं जिनको सिंथेसाइज किया जाता है और उनके मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है उनमें चेंजेस करके ड्रग ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसकी एक एडवांटेज ये है कि जैसे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, मिनरल्स हो, इन चारों में से इन सबसे अच्छी एडवांटेज इसकी ये है कि इसमें प्योरिटी अधिक होती है। ये कुछ इम्प्योर रूप में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये इम्प्योर नहीं होता, इसकी प्योरिटी ज्यादा होती है। तो इनकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही प्योर होते हैं, यानी इनकी प्योरिटी हाई होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इनका एडवांटेज ये है कि ये सारे जो प्लांट्स ऑब्टेन कर रहे हो ये लिमिटेड है, एक दिन खत्म हो जानी है। प्लांट खत्म, ये भी खत्म, एनिमल का अकॉर्डिंग भी वही लिमिटेड ही होता है। तो ये लिमिटेड है, बट ये क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसकी एक दूसरी जो मेन एडवांटेज है यही है, हम जितना चाहें उतना अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको हम बना सकते हैं, यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसकी क्वांटिटी है ना, बहुत ज्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन इन सब में
लिमिटेड है। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन। जो इंसुलिन जो अभी आ रही है वो ह्यूमन इंसुलिन, ये कहाँ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो आता है ये। तो जो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लगभग प्रोटीन या पेप्टाइड्स नेचर के होते हैं ये। तो हम वन बाय वन करके थोड़ा देखेंगे कि कौन किस तरीके का होता है। हम देखते हैं पहला प्लांट का। प्लांट में किस तरीके के सोर्स है और ये किस तरीके के ड्रग होते हैं। ये प्लांट है, तो प्लांट में अगर हम देखें तो जो भी सोर्स है वो जो हमारा मेन सोर्स तो प्लांट है। तो प्लांट में हमारा किस किस तरह के ड्रग मिलते हैं, जैसे कि ऑयल्स के रूप में हो सकता है, ग्लाइकोसाइड्स के रूप में हो सकता है, ये सारे हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं। एक तो ऑयल हो गया, एक हो गया ग्लाइकोसाइड्स, एक हो गया अल्कलॉइड्स, ठीक है। देखिए ऑयल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका नेचर किस तरीके का होता है। तो ऑयल के बारे में हम जानते ही हैं कि एक वाटर क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है ये। अगर हम ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करें, जैसे ऑयल कुछ हमारे जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सारे ही हमारे ये सोर्स ही हैं। ये सारी की सारी मेडिसिनल प्रोडक्ट ही होते हैं। बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के रूप में। ग्लाइकोसाइड्स जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करते हो। ग्लाइकोसाइड्स का जरा हम नेचर देखने की कोशिश करें तो ग्लाइकोसाइड में ये होता है कि एक नॉन शुगर मोइटी होता है ना, यानी एक नॉन शुगर मोइटी कंपाउंड, नॉन शुगर मोइटी कंपाउंड, इससे ये लिंक होता है, लिंक्ड विथ शुगर मोइटी विथ ईथर लिंकेज। यानी कि एक नॉन शुगर मोइटी कंपाउंड एक शुगर मोइटी कंपाउंड से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा लिंकेज से, ईथर लिंकेज से। आप इसमें केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, देख चुके हो, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं, ये अधिकतर ये देखिए अल्कलाइन नेचर के ही होंगे, नाम से पता चल रहा है ये। तो ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर। दूसरा, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस अल्कलाइन होते हैं। ये अल्कलाइन नेचर के नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, ठीक है। देखिए ऑयल के अगर हम बारे में बात कर ले तो एक और तरह का ऑयल होता है जिसे मिनरल ऑयल बोलते हैं, मिनरल ऑयल। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो ऑयल है जिसकी मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोकोनट ऑयल है, तो ये तो प्लांट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। लेकिन जो मिनरल ऑयल है ये इसका सोर्स प्लांट तो नहीं है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स मिनरल है, जो पेट्रोलियम है। तो इनका सोर्स क्या होता है, जैसे कि पेट्रोलियम इनका सोर्स है। और जैसे कि इसमें यूज किए जाने वाले जैसे कुछ आते हैं, तो जैसे पैराफिन हो गया, लिक्विड में जो रूप में हो पाया जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिक्विड पैराफिन। तो ये सारे जो मेजर सोर्स यही थे और इन सब चीजों में ये है। तो प्लांट में कुछ इसी रूप में पाए जाते हैं, या तो वो ऑयल्स के रूप में आपको मिलेंगे, ग्लाइकोसाइड्स के रूप में मिलेंगे, या अल्कलॉइड्स के रूप में मिलेंगे।
मिनरल ऑयल एक अलग है, प्लांट का सोर्स नहीं है, बस यहाँ पे ऑयल का डिस्कशन हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे मिनरल ऑयल के बारे में बता दिया। दूसरा क्या था, एनिमल। दूसरा सोर्स हमारा एनिमल है। तो एनिमल भी ड्रग्स का एक मेन सोर्स ही आता है। कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी डिजीज के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन या क्योर के अंदर। तीसरा हमने बताया एनिमल के अलावा तीसरा क्या था, माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स में देखिए कहां कहां से माइक्रोब्स में क्या है, नॉर्मली जिन माइक्रोब्स से पाया जा मतलब ड्रग ऑब्टेन की जाती है वो फंजाई होती है या फिर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जैसे टेट्रामाइसिन, ये क्या है, ये सब यहीं से प्राप्त की जाती है। अब मिनरल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। जैसे कि देखिए पहले से ऑलरेडी हमें पता है मिनरल में कौन कौन से आएंगे। तो मिनरल में क्या क्या आ जाएगा आपका, आयरन के सल्फेट आ जाए, मतलब आयरन कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड, जिंक के कंपाउंड, मतलब जितने सारे ये एलिमेंट्स है उन सबके लगभग कंपाउंड्स आपके मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं। फिर मिनरल्स के बाद सिंथेटिक केमिस्ट्री था ना, तो सिंथेटिक केमिस्ट्री के बारे में हम तो बात कर ही चुके हैं। सिंथेटिक केमिस्ट्री में इसका एडवांटेज के बारे में हमने देख रखा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है जो हमें चाहिए होता है, और वो एक ड्रग के रूप में काम करता है जो किसी डिजीज को प्रिवेंट, क्योर या फिर डायग्नोस में हेल्प करता है। एंड लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बात कर ही चुके हैं, अधिकतर ये प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। ओके, जैसे कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ड्रग ऑब्टेन किए जाती है, बनाए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो सारे बायोटेक्नोलॉजी सोर्स एक है जिससे बनता है। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी एक सोर्स माना गया है। तो ये है, तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, हालांकि इन सब चीजों को कराने की जरूरत नहीं है, जैसे सोर्सेस ऑफ ड्रग। बट ये है कि हमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए। हर चीज किसी न किसी चीज से लिंक होती है, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप ये सोचते हो कि इसको स्किप कर देते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप 1 बाय 1 करके जितने टॉपिक है हर टॉपिक को कवर अप कीजिए और उसको सही से पढ़िए, तब धीरे धीरे आपको आगे की जो चीजें होगी समझ में आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझिला लगता है, बाद में ठीक होने लग जाता है। तो छोटी मोटी टॉपिक है, उसके बाद हमारा जिसका मेन टॉपिक है वो शुरू होंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग। ड्रग का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कोई ड्रग हम मार्केट से लाते हैं तो उनके कई सारे नाम होते हैं, तो उनका नाम किस तरीके से रखा जाता है, हम उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।